नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। सहारा में बहुत सारे लोग पैसा जमा किए हुए हैं और रिफंड के लिए सहारा पोर्टल पे अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर यह आ गई कि जो सहारा इंडिया के ऑनर हैं उनका मौत हो गया हार्ट अटैक से। क्यों मौत हुआ, राज क्या है, पीछे बहुत बड़ी फंडा है। सारी रहस्य आपको समझाएंगे। आखिर अब सहारा इंडिया का पैसा लोगों को मिलेगा कैसे, बहुत बड़ी समस्या हो गया है। सुनकर लोग सदमे में हैं कि एक तो जरिया दिख रहा था कि सीआरसीएस के पोर्टल द्वारा पैसा मिलेगा, लेकिन अब तो सहारा श्री ही मर गए, यानी सहारा श्री का ओनर ही मर गया। अब पैसा कैसे मिलेगा, सारी बात आपको पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास न्यूज पहुंचता रहे। आइए आपको बता दें हम कि जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च हुआ, इससे पहले कुछ बता दें जानकारी आपको हम सहारा इंडिया के बारे में। सहारा इंडिया जब शुरू हुआ तो सहारा इंडिया के ऑनर के पास में एक स्कूटर था, यानी गरीब थे। स्कूटर से शुरू किए, 200 रुपया वसूलना शुरू किए और धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति सहारा इंडिया के जो ऑनर है सुब्रतो राय इकट्ठा कर लिया। अवैध तरीका से भी कार्य किया सहारा में। 2008 में हाउसिंग का शुरुआत किया, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा हड़प लिया। 24,000 करोड़ रुपया हड़पा गया सहारा इंडिया द्वारा। तब जाकर सेबी को पता चला, जब बहुत सारे लोग हाउसिंग वाले लोग कंप्लेन किए तो पता चला कि 24,000 करोड़ रुपया हड़प लिया गया है। अब जो सेबी है इनसे बोला कि आप 15% ब्याज के साथ में जो पैसा है हाउसिंग वाला उनको दीजिए, जिनका पैसा उनको वापस कीजिए। लेकिन सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और पैसा वापस नहीं किया। अंततः 2008 में उसका लाइसेंस जो सहारा इंडिया के मिला था उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन सहारा इंडिया ने क्या किया, उसके ऊपर केस लड़ा और 2014 के मार्च में सहारा इंडिया के ऑनर सुब्रतो राय को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद से सहारा इंडिया ने अपना नया प्रतिक्रिया शुरू किया क्यूसॉप के नाम से, और जितने लोगों का खाता था इसमें पैसा ना देकर कन्वर्जन किया गया, अलग अलग सोसाइटी में बांटना शुरू कर दिया गया सहारा इंडिया द्वारा। यानी किसी तरह पैसा घपला करने की रणनीति अपनाया गया। 2 साल बाद 2016 में पेरोल पे जब उनकी मां का निधन होता है, सहारा इंडिया के सुब्रतो राय का मां का जब निधन होता है, उस वक्त पेरोल पे निकलते हैं सुब्रतो राय। उसके बाद से उनको बेल मिल जाता है। उस वक्त से अभी तक सुब्रतो राय जेल से बाहर घूम रहे थे, लेकिन केस लड़ रहे थे। अब कहीं ना कहीं सरकार के भी जवाबदेही बनती है यहाँ पे। आखिर सरकार क्या कर रही है, आखिर 2016 के बाद से बेल पे बाहर निकले सुब्रतो राय जेल क्यों नहीं गए, आखिर फंडा क्या है, कौन दोषी है, आखिर कैसे एक बाइक मौत हो गया सहारा श्री के जो ऑनर है सुब्रतो राय, एक बाइक मौत कैसे हो गया। कहा जा रहा है कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की वजह से सुब्रतो राय का मौत हो गया मुंबई हॉस्पिटल में। यहाँ पर सहारा श्री के पैसा वापस करवाने के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया सीआरसीएस के नाम से। फार्म भी अप्लाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मिला कि जो 24,000 करोड़ रुपया जो सेबी के पास है उसी में से 5,000 करोड़ रुपया बांट दिया जाए फिलहाल। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, फार्म अप्लाई होने के बाद से बहुत सारे कंडीशन सामने आने लगे। मेरा खुद का सहारा इंडिया में फार्म है, मेरा खाता है, मैंने खुद अप्लाई किया था। और जानते हैं उसका रिजल्ट क्या आया है कि सहारा डाटाबेस में मेरा नाम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि आप इनकम प्रूफ दीजिए, ऐसे बहुत सारे नमूने आ रहे हैं सहारा इंडिया में, जो कि बेतुक वाली बात है। अब बोलिए मेरा खाता है, मैंने पैसा जमा किया है, 5 साल मेरा खाता चला है, अब सहारा डाटाबेस में मेरा नाम ही नहीं है, यानी बेतुका चीज का मैसेज आ रहा है।
जितना फार्म अप्लाई किया जा रहा है, मैंने भी अप्लाई किया बहुत सारे लोगों का फार्म, लेकिन फार्म में क्या मैसेज आता है? सब में आ रहा है डेफिशिएंसी का मैसेज, कुछ ना कुछ कमियां है। और कमियां में क्या आ रहा है कि सहारा डाटाबेस में आपका नाम ही नहीं है, सहारा इंडिया में आपका खाता ही नहीं है। अब बोलिए खाता नहीं है तो फिर पासबुक कैसा या पैसा मैंने कैसे जमा कर दिया? सोसाइटी का सदस्य मैं हूँ फिर भी आ रहा है कि मैं नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसा ही मैसेज आ रहा है हर किसी के अप्लाई फॉर्म में। एक आदमी का नहीं, अभी तक जुलाई में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक एक भी पैसा एक भी आदमी का रिफंड नहीं हुआ। आखिर राज क्या है? सरकार क्या कर रही है? हम कहीं ना कहीं सरकार को भी दोषी ठहराते हैं। अगर सरकार कार्रवाई करती तब पैसा रिफंड हो जाता, लेकिन सरकार भी सोई हुई है, चैन की नींद सोई हुई है। एक तो एजेंट की दोष देखिए, जब 2008 में ही लाइसेंस को रद्द कर दिया गया तो फिर एजेंट बहला फुसला करके खाता खुलवाते रहे, लोगों का खाता चलता रहा। अब सोचिए जब लोगों का खाता चल रहा था तो आखिर डाटाबेस गया कहाँ? डाटाबेस दिखाई नहीं रहा है। जब लाइसेंस रद्द हो गया तो डाटाबेस कैसे दिखाएगा? दिखाएगा ही नहीं। इसमें दोषी कौन है? कहीं ना कहीं एजेंट भी दोषी हैं। उन्हीं लोगों के 12 लाख करीब इनका एजेंट है सहारा इंडिया का। इन्हीं लोगों के देन से जितने भी सहारा के सदस्य हैं फंसे हुए हैं। ये लोग बहला फुसला करके खाता खुलवाते रहे, लोग खोलते रहे, अंधकार में रहे। अब क्या कर रहे हैं कि हमें भी पता नहीं था कि सहारा का जो लाइसेंस है 2008 में बंद कर दिया गया था। अब लाइसेंस बंद, अब देखिए अब होगा क्या। पहले तो सरकार को चाहिए, सरकार ने तो गलती किया है कि इनको बाहर घुमा दिया। अगर बाहर नहीं घुमाया होता, बाहर नहीं होता, जेल में होते तो पैसा वापस हो गया होता, लेकिन बेल पे बाहर घूम रहा था और पैसा मिला ही नहीं। अंत में सहारा इंडिया के जो मालिक है सुब्रत राय मर भी गए, उनका देहांत भी हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर अब पैसा रिफंड होगा कैसे? तो हम यही कहना चाहेंगे पैसा रिफंड होगा जरूर, बस आप लोग लगे रहिए, पीछे मत हटिए, छोड़िए नहीं, डटे रहिए। केस चलता रहेगा, जब तक जान है तब तक जहान है। पैसा रिफंड होगा, 110% होगा। बस आप लोग जमे रहिए, पीछे मत हटिए। आप कमा करके पैसा बड़े मेहनत से काम किए हैं, तब पैसा जमा किए हैं, मेहनत का पैसा लेना जरूरी है, तो पीछे हटने का नहीं है। जमे रहिए, पैसा मिलेगा जरूर। अब यहाँ पे सरकार को चाहिए कि सहारा इंडिया के जो मालिक है सुब्रत राय, वो तो मर गए, उनका बेटा का नागरिकता किसी और देश का है, पत्नी का भी नागरिकता किसी और देश का है। यहाँ पर चाहिए कि सरकार को कि जितना भी सहारा इंडिया का संपत्ति है उसे जब्त कर ले, ताकि ये लोग बाद में फरार ना हो जाए। वरना अगर रिलीज कर देती है संपत्ति तो क्या पता विदेश चले जाए, सारा संपत्ति बेच दे, किसी को पैसा ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार जल्द से जल्द जितना सहारा इंडिया का प्रॉपर्टी है उसे जब्त करे और अपने ढंग से हर किसी का पैसा वापस करे, तभी रिफंड हो सकता है। वरना बहुत भारी लोचा है पैसा मिलने में, पैसा ना मिलने जैसा ही बात है। मिलेगा नहीं भी मिलेगा, लेकिन आप लोग हार मत मानिए, डटे रहिए, तभी पैसा मिल सकता है। फिलहाल तो अभी कोई न्यूज है नहीं कि पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा भी। जितने लोग अप्लाई किए हैं उनका क्या होगा इसका भी कोई न्यूज नहीं है। जैसे इसका कोई इंफॉर्मेशन आता है, कोई न्यूज आता है कि अब कैसे पैसा मिलेगा, सबसे पहले आपको हम बताएंगे जरूर। जाते जाते एक बात और कहेंगे कि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज हो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।